फ्रैंकेस्टाइन राक्षस की रचना किसने की थी? 18वीं और 19वीं शताब्दी में भयपूर्ण वैज्ञानिक कथाएं पाठकों में बहुत लोकप्रिय हुई। हॉरेस वॉलपोल नामक एक अंग्रेज ने सबसे पहले 1760 आदि के वर्षों में अपनी अधिकांश रचनाओं से भयानकों को स्थान देना शुरू किया। उसके बाद से बहुत से लेखकों ने भय उत्पन्न करने वाली वैज्ञानिक कथाएं लिखी। इन कथाओं को भी पाठकों ने बहुत पसंद किया। फ्रैंकेस्टाइन राक्षस ऐसे ही भयानक कहानियों के नायक का एक उदाहरण है जिसे पूरे संसार में लोकप्रियता प्राप्त हुई। फ्रैंकेस्टाइन की कहानी सन 1818 में प्रकाशित हुई। इस कहानी में वैज्ञानिक विषय में कल्पना जोड़कर उसे रहस्यमय बनाया गया था। यह एक ऐसे राक्षस की कथा है जो अंत में अपने जन्मदाता को ही मार डालता है। वॉलपोल द्वारा शुरू की गई प्रवृत्ति को यह चरित्र अपनी हिंसा, रहस्य, भय, पागलपन और बदले की भावना से आगे बढ़ाता है। इस चरित्र को दिखाने के पीछे विज्ञान की शक्ति को दिखलाने का विचार था। लेखक यह बताना चाहता था कि अगर विज्ञान से प्राप्त होने वाली शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो एक दिन वे पूरे मानव जाति को नष्ट कर सकती है। इसी कहानी से यह दिखाया गया है कि एक आदमी मरने के बाद कैसे फिर से जिंदा हो उठता है और उसके क्या नतीजे होते हैं। फ्रैंकेस्टाइन के चरित्र में एक ऐसी खूबियाँ दिखाई गई है जिनके कारण वह अच्छे और बुरे कर्मों के बीच दुविधा में पड़ा रहता है और अंदर से दुखी रहता है। आपको बता दें, इस कहानी की जो लेखिका थी उसका नाम था सैली मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। वह विलियम गॉडविन की पुत्री और अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि पीवी शैली की दूसरी पत्नी थी। उनका जन्म लंदन में सन 1757 में हुआ। उनके जीवन का अधिक भाग्य अपने पति पीवी शैली की मृत्यु के बाद उनकी रचनाओं का संपादन करने में गुजरा। उनके उपन्यास से सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यास था लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ कास्टूरियो। यद्यपि अंग्रेजी साहित्य को उसने कई उल्लेखनीय रचनाएं दी, तथापि उनको विशेष रूप से साहित्य में फ्रैंकेस्टाइन जैसे चरित्र की रचना करने के लिए याद किया जाता है। इस उपन्यास पर कई लोकप्रिय फिल्में बनी और दुनिया भर में दिखाई गई। शैली की मृत्यु 1 फरवरी 1851 को 54 वर्ष की आयु में हुई।